हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे कंपनीज एक्ट 2013 की। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 बेसिकली क्या है, ये जो इंडिया की जो कंपनीज होती है उसको गवर्न करना, उसकी फंक्शंस को कि वो क्या कैसे क्या फंक्शन परफॉर्म करेगी, ठीक है, वो सब जो गवर्न करता है वो होता है इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। अब ये कब बेसिकली बना था? ये बना था अप्रैल 2013 को, ठीक है। बट जो इनैक्ट हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू 1 अप्रैल 2013 को। नाउ अब इसमें क्या है कि जितने भी कंपनी के मेंबर्स होते हैं उनकी क्या राइट्स हैं एंड क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, क्या ड्यूटीज़ है, वो सब कुछ मेंशन होता है कंपनीज एक्ट 2013 में। अब ये हर कंपनी में अप्लाई होता है, ठीक है। जितनी भी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हैं, जो भी कंपनी इनकॉर्पोरेट है अंडर दी इन कंपनीज एक्ट 2013, तो वो कंपनी के ऊपर ये लॉ अप्लाई होता है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनीज एक्ट का। स्ट्रक्चर क्या है? तो इसमें जो पार्ट्स हैं, डिफरेंट पार्ट्स है, कुछ सेक्शंस है। जैसे पार्ट 1 प्रिलिमिनरी हो गया, जिसमें शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड डेफिनेशन हो गई। देन सेकंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज हो गई कि कितने टाइप की कंपनीज होंगी, क्या प्रोसेस होगा, क्या कंपनी के नेम्स होंगे, उनके बारे में डिटेल्स है। देन पार्ट 3 में आ जाता है जो प्रॉस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़, कैसा प्रॉस्पेक्टस होना चाहिए, कितनी अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ होगी, कितनी शेयर कैपिटल एंड ऑल। देन शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स के लिए एक और सेक्शन आ जाता है पार्ट 4। देन आ जाएगा यहाँ पे शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, कितना डिविडेंड होना चाहिए कंपनी का। देन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कितना कैसा कंपनी का मैनेजमेंट होना चाहिए, क्या उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में, मीटिंग्स के बारे में, पर ईयर कितनी मीटिंग्स होनी चाहिए। देन प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, उससे प्रिवेंशन के लिए कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर, उनकी प्रिवेंशन, उनको कैसे बचाया जाए, मिसमैनेजमेंट ना हो। कंपनी वाइंडिंग अप, उसका क्या प्रोसेस होएगा। देन रजिस्ट्रेशन फीस, कहाँ रजिस्ट्रेशन होगा, कितनी पेनल्टी होगी अगर कोई इलीगल वर्क किया तो। देन कंपनीज इनकॉर्पोरेट, जो कंपनी बाहर काम करती हैं फॉरेन कंपनीज में, एंड देयर ऑपरेशंस इन इंडिया। देन मिसक्लेनियस की वेरियस प्रोविजन आ गए, इंक्लूडिंग ऑडिट्स, अकाउंट्स एंड पेनल्टीज। देन आ जाता है कंपनी ऑथराइज टू रजिस्टर अंडर दिस एक्ट। सो रजिस्ट्रेशन ऑफ प्री एक्सिस्टिंग कंपनीज के बारे में आ जाएगा। कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, जो कंपनी बाहर है। देन वेरियस शेड्यूल्स इंक्लूडिंग फॉर्म्स, फीस एंड पेनाल्टीज। तो ये सारा कुछ जो है अभी मैंने बताया आपको, ये सब कुछ है इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर। मींस उसके स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं क्या मेन ऑब्जेक्टिव है इस एक्ट का। तो इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव अगर हम बात करें तो ये है सिंप्लीफिकेशन एंड क्लैरिटी, कि ये कंपनी को जो लॉ है कंपनी को कैसे फंक्शन करना, उसको एक सिंप्लीफिकेशन मेथड बताते हैं कि हाँ, प्रॉपर मेथड कंपनीज एक्ट में लिखा है, यही फॉलो करके कंपनी को वर्क करना है। देन जो शेयर होल्डर्स है एंड स्टेक होल्डर्स है उनको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। देन प्रमोट कॉर्पोरेट गवर्नेंस, टू प्रमोट कॉर्पोरेट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, कि जो कंपनी है उसके जो रिकॉर्ड्स है उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन करता है? कंपनीज एक्ट 2013। देन फैसिलिटेटिंग बिजनेस, कि बिजनेस जो है वो फैसिलिटेट हो और इनोवेशन हो, ग्रोथ हो और रिसर्च हो उसमें। रेगुलेशन एंड ओवरसाइट, तो ये बेसिकली जो फ्रेमवर्क है, रेगुलेशन बना देता है कंपनीज़ को कि कंपनीज़ को उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करना है। देन आ जाता है प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, की कहीं कोई फ्रॉड ना हो, कोई मिसमैनेजमेंट ना हो कंपनीज़ में, तो उसको प्रिवेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो जाती है कंपनीज एक्ट की। देन प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर, कि जो स्मॉल शेयर होल्डर्स है ऐसा ना हो कि उनके साथ कोई नाइंसाफ़ी हो जाए, ठीक है, तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए भी ये वर्क करता है। देन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, की अगर किसी फॉरेन कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो उसको इनकरेज करना भी कंपनीज एक्ट 2013 का काम। इम्प्रूव ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, तो बेसिकली ये क्या करता है कि बिजनेस करने की जो तरीका उसको आसान कर देता है। अलाइनिंग विथ इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस, टू अलाइन इंडियन कंपनी लॉ विथ इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड स्टैंडर्ड, कि जो इंडियन कंपनी है उसके जो उसको सेटअप कर सके एक बेटर प्रैक्टिस और स्टैंडर्ड के बेसिस पे। तो ये वर्क हो जाता है कंपनीज एक्ट 2013 का। आई होप आपको कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन की आखिर ये क्यों बना, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या क्या इस एक्ट के अंदर मेंशन है, वो समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।